इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ ऑन सम स्पेशल फंक्शन। ये स्पेलिंग गलत हो गई है। तो सम स्पेशल फंक्शंस देखने हैं हमको। तो कुछ खास फंक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में, उनका ग्राफ भी सीखना है आपको। उनमें से फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो सोचिए किसको बोलते हैं हम। एक फंक्शन है एफ, कैसा फंक्शन, R2R। तो R2R का मतलब क्या है, उसका डोमेन है रियल नंबर, उसका कोडोमेन भी है रियल नंबर, और वो कैसा फंक्शन है, fx इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और क्यों बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, इस फंक्शन में इनपुट और आउटपुट बिल्कुल एक से होते हैं। अगर आप x को 0 रखेंगे तो आपका y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप x को 1 रखेंगे तो y भी आ जाएगा 1, x को 2 रखेंगे तो y भी आ जाएगा 3। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 2 दिया हुआ है, 4 पे 4, 6 पे 6 एंड सो ऑन। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अगेन स्पेलिंग इज रॉन्ग। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ R2R। तो इन सारे फंक्शंस में डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर्स। पर एक ऐसा फंक्शन होता है जो वैल्यू नहीं बदलता, x बदलता जाएगा लेकिन y नहीं बदलेगा। देखिए ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है fx इक्वल टू 3 का। तो व्हाट इज fx इक्वल टू 3, कि y की वैल्यू 3 रहेगी आपकी, चाहे x कुछ भी हो। x आपका 0 है तो भी देखिए y 3 है, x आपका 2 है तो भी y 3 है, x आपका 4 है तो भी y 3 है, x आपका 6 है तो भी y 3 है। तो ये ग्राफ हो गया fx इक्वल टू 3 का। तो fx इक्वल टू c, वेयर c क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे किसी भी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो जिसमें x के बदलने के साथ y चेंज नहीं होता है, ऐसा फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ, ये 1 है, ये 2 है, y इक्वल टू fx इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा ग्राफ, ये बन जाएगा ग्राफ। मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ fx इक्वल टू -3, तो -1, -2, -3, ये ग्राफ बन जाएगा आपका fx इक्वल टू -3 का। तो दैट इज़ योर कांस्टेंट फंक्शन। नाउ पॉलिनोमियल फंक्शन आप पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस को छोटी क्लासेस के अंदर। तो f R2R, जहाँ पर fx इक्वल टू क्या हो, fx इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल हो। तो पॉलिनोमियल कैसा होता है आपको मालूम है, पॉलिनोमियल होता है किस टाइप का, a0xn प्लस a1xn-1 प्लस a2xn-2 अप टू an। यहाँ पर a0, a1, a2, an क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और कैसे होते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होते हैं रियल नंबर्स। और जो पावर्स होती हैं आपकी वो कैसी होती हैं, पावर्स होती हैं होल नंबर। ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन की। 2 एग्जांपल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये fx इक्वल टू एक्स क्यूब। आप वैल्यूज पुट करिए डिफरेंट डिफरेंट, यू विल गेट योर आंसर। 0 पे आएगा 0, 1 पे आएगा 1, 2 पे आएगा 8, 3 पे आएगा 27। यू कैन सी द ग्राफ, ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही अगर ग्राफ ड्रॉ करें आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यू कैन चेक, ग्राफ ये आएगा। आप वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, -2 पे 4, -1 पे 1। प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स टू गेट दिस ग्राफ एंड प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स टू गेट दिस ग्राफ। बस आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए ग्राफ का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। चलिए अब मूव करते हैं रैशनल फंक्शंस पे। रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, R2R, जहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो px अपॉन qx फॉर्म का होता है, जहाँ पर आपका न्यूमरेटर भी क्या है, न्यूमरेटर इज़ अ पॉलिनोमियल
polynomial, and denominator is also a polynomial, provided denominator should not be 0. तो बेसिकली ऐसे फंक्शंस लाइक x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे फंक्शन सारे होते हैं रैशनल फंक्शन. एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. इसके पॉइंट्स को रख के देखिए तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. अब रख के देखिए डिफरेंट पॉइंट्स को, बहुत आराम से आपको ये ग्राफ मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. मॉडुलस फंक्शन. ना मॉडुलस फंक्शन अगेन आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू वर्टिकल बार्स के अंदर पढ़ते हैं इसको, एक्स को हम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. देखिए कैसे काम करता है ये. अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं या ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो मॉड एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, मतलब उस केस में जो नंबर आपने एंटर किया है उसी नंबर को ये रिटर्न कर देता है. मॉड 0 इज़ 0, मॉड 1 इज़ 1, मॉड 2 इज़ 2 एंड सो ऑन. बट अगर आप नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं इसके अंदर तो ये रिटर्न करता है अपना नेगेशन. तो रिटर्न करता है अपना नेगेशन, मतलब आपने पुट किया मॉड ऑफ -5 तो माइनस ऑफ -5, ये आंसर देगा आपको 5, तो आपको दिखाई देगा 5. -6 का मॉड तो माइनस ऑफ -6 दैट इज 6. तो दो रूल्स में काम करता है ये. पॉजिटिव के लिए रूल इज दिस एंड नेगेटिव के लिए रूल इज दिस. दैट इज मॉड फंक्शन. अब ग्राफ ड्रॉ करिए. 1 पे आएगा 1, आपने रखा x इज 1, y इज 1, x इज -1, y इज 1, x इज 2, y इज 2, x इज -2, y इज 2, एंड प्लॉट कर लीजिए. एक वी शेप ग्राफ आएगा ऑरिजिन से. दैट इज मॉडल्स फंक्शन. मूव टू सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन में ये डेफिनेशन गलत दिखी हुई है, इसको हटा दीजिए अभी ज़रा. सिग्नम फंक्शन कैसे होता है. इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं. एफ एक्स होता है 1 इफ़ एक्स इज़ मोर देन 0. अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा. आपका आंसर आएगा 1. आप अगर नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर आएगा -1. बेसिकली 3 आउटपुट्स आएंगे आपके. फॉर एनी पॉजिटिव इनपुट आउटपुट इज़ 1, 0 के लिए आपका आउटपुट 0, और नेगेटिव नंबर के लिए आपका आउटपुट विल बी -1. तो ध्यान से देखिए इसका रेंज क्या हो जाएगा. इसका रेंज हो जाएगा -1, 0 या 1. तो उस कुछ भी नंबर डालिए, आपका आंसर जो आएगा वो -1, 0, 1 ही आएगा. अगेन इट इज़ आर टू आर फंक्शन. तो ग्राफ उसका अगर ड्रॉ करेंगे तो 0 से आगे आप कुछ भी प्लॉट करेंगे, पुट करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा. 0 पे 0 आएगा. तो ये डार्क लाइन जो मैंने रेड ड्रॉ किया है पॉइंट, ये आंसर का पार्ट है. और 1 के आगे आपकी वैल्यू क्या रहेगी. आप कुछ भी पुट करिए x की वैल्यू, y कितना आने वाला है, y 1 ही आने वाला है. और जब आप x नेगेटिव पुट करेंगे तो y कितना आने वाला है, y -1 आने वाला है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन. ये डेफिनेशन है इसकी सिग्नम फंक्शन की. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत ही लिमिटेड कोर्स में दिए हैं आपको 11th क्लास के. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अगेन इट इज आर टू आर. एफ एक्स इसके अंदर यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. देखिए कैसे काम करता है ये. अगर आप पुट कर रहे हैं राउंड फिगर इंटीजर्स तो ये नंबर उसको रिप्रोड्यूस कर देगा लाइक मॉड फंक्शन. -2 के लिए -2, 0 के लिए 0. बट अगर आप पुट कर रहे हैं फ्रैक्शन नंबर तो ये पुट करेगा, देखिए ध्यान से, आपने पुट किया -4.5 तो -5. तो ये क्या लौटा रहा है आपको, और व्हाट इज द डेफिनेशन. ये आपको लौटा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. जो भी नंबर आप पुट कर रहे हैं उसके अंदर
या तो वो उसके बराबर वाला इंटीजर लौटा रहा है इस केस में, और अगर आपका नंबर फ्रैक्शन है तो उस नंबर से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3.4 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -4.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर लौटा रहा है। दैट इज दीज केसेस। अब ग्राफ ड्रॉ करिए तो 0 से 1 तक आप कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा एज पर दिस लॉ। आपने पुट किया 0.5 तो आंसर आएगा 0, 0.7 आंसर आएगा 0। देखिए ये आपका ग्राफ है 0 पे 0 और 0 से 1 के बीच में आपकी लाइन ये ग्राफ रहेगी। 1 पे 1 आएगा तो 1 को डार्क कर दीजिए। 1 से 2 के बीच में आपका आंसर क्या आएगा? 1 से 2 के बीच में आपका आंसर 1 ही आएगा, बिकॉज उस नंबर से छोटा आंसर आएगा। 2 से 3 के बीच में 2 पे 2 आ जाएगा, 2 से 3 के बीच में 2 आंसर, 3 पर 3 और 3 से 4 के बीच में आंसर इज 3। सिर्फ नेगेटिव में रहेगा। -1 पे आंसर क्या रहेगा? -1, और अदरवाइज आंसर अकॉर्डिंगली आएगा। ये मैं डार्क करता जा रहा हूँ। ये आपके आंसर्स हैं। ये ग्राफ है जो अभी कम यूज़ होगा 11th क्लास में, 12th क्लास के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट ग्राफ। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पर ग्राफ्स का, ओनली बेसिक ओवरव्यू जो एनसीईआरटी में है। क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने को स्कूल्स में नहीं आता है नॉर्मली, बट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बुक तो दे मे आस्क यू सम टाइम। इनको रेडी कर लीजिए ग्राफ को। एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। 2 फंक्शंस हैं अगर आपके। एक फंक्शन है x2r जहाँ पर x इज सबसेट ऑफ r। एक फंक्शन है g जो कि वो भी x2r है, x इज सबसेट ऑफ r। इसका रूल क्या है? fx। इसका रूल क्या है? gx। आपको निकालना है सम ऑफ दीज फंक्शंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, f प्लस जी एक्स होगा fx प्लस जी एक्स, जहाँ f प्लस जी फंक्शन का भी डोमेन और कोडोमेन सेम रहेगा। ऐसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है 2 फंक्शन का तो नोटेशन इज f माइनस जी एक्स, दैट इज fx माइनस जी एक्स। याद रखिए ये नोटेशन है और ये रियल वैल्यू है। f माइनस जी फंक्शन का भी डोमेन एंड कोडोमेन सेम रहेंगे। फिर आता है मल्टीप्लाई। अगर आपको इनटू करना है 2 फंक्शंस को तो f इंटू जी इंटू एक्स, तो fx इंटू जी एक्स, तो f इंटू जी विल बी x टू r। और अगर आपको डिवाइड करना है दोनों फंक्शंस को, f अपॉन जी एक्स सिंबल हो गया, दैट इज fx अपॉन जी एक्स। f अपॉन जी भी आपका x टू r ही रहेगा। नाउ द इशू इज़ दैट कि जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। सी एग्जाम्पल, fx एक फंक्शन है आपका x² और gx एक फंक्शन है आपका x प्लस 2। आपको निकालना है f प्लस जी एक्स। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दोनों फंक्शंस को आपको सिंपली ऐड करना है, x² प्लस x प्लस 2, दैट इज़ योर आंसर। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो नोटेशन इज f माइनस जी एक्स, fx माइनस जी एक्स, तो x² माइनस x माइनस 2। इंटू करना है अगर आपको तो दिस इज़ द नोटेशन fx इंटू जी एक्स, तो x² इंटू x प्लस 2। और अगर आपको डिवाइड करना है तो दिस इज़ द नोटेशन fx अपॉन जी एक्स, दैट इज x² अपॉन x प्लस 2। लेकिन इस केस में x प्लस 2 आपका 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। इट्स अ एडवांस